दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का सेकंड लेसन जिसका नाम है सॉल्यूशन। और हमने सॉल्यूशन लेसन को 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसका नाम था बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन को अच्छे से डिस्कस किया। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से मेथड है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होती क्या है, तभी उसको हम मेजर कर पाएंगे। तो देखिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन की गिवन क्वांटिटी में सोल्यूट की अमाउंट कितनी है। मतलब जो कंसंट्रेशन होती है वो सोल्यूट की अमाउंट होती है इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यदि मैं आपको कोई सॉल्यूशन दे दूं, सॉल्यूशन की एक क्वांटिटी दे दूं, 1 लीटर 2 लीटर सॉल्यूशन की कोई क्वांटिटी दे दूं और आपको कहूं कि इसमें सोल्यूट की अमाउंट कैलकुलेट करो, तो सोल्यूट की जितनी अमाउंट उसमें होगी उसको हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहेंगे। और कंसंट्रेशन को मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इनमें से कुछ मेथड आपके सिलेबस में है। कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट इज द स्ट्रेंथ, इसको हम ग्राम पर लीटर भी कह देते हैं। सेकंड इज द मास परसेंटेज, सिंबल है इसका W/W%। थर्ड इज द वॉल्यूम परसेंटेज, V/V%। उसके बाद फोर्थ इज द मास वॉल्यूम परसेंटेज, W/V%। उसके बाद ppm, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट मोलैरिटी, नेक्स्ट इज द मोलैरिटी। उसके बाद मोल फ्रैक्शन एंड द लास्ट वन इज द नॉर्मेलिटी। ये सभी मेथड्स हम +1 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इनको 1 बाय 1 अगेन डिस्कस कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेंथ। फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेंथ। बाय डेफिनेशन यदि हम देखें तो स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट यदि हम ग्राम में ले लें तो उसको हम उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहेंगे। मतलब स्ट्रेंथ क्या होती है? सोल्यूट की अमाउंट ग्राम में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मान लो मैं आपको 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन दे दूं और आपको कहूं कि इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? उसमें सोल्यूट कितने ग्राम है। जितने ग्राम सोल्यूट उतनी ही उस सॉल्यूशन की क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। इसलिए हम स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर भी कह देते हैं। स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर भी कहा जाता है। एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है और उसमें 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, इफ 20 ग्राम ऑफ sugar is present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन है आपके पास, शुगर कितनी है उसमें? 20 ग्राम। तो स्ट्रेंथ क्या होगी? देन स्ट्रेंथ विल बी 20 ग्राम पर लीटर। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी होगी? 20 ग्राम पर लीटर। अब मान लीजिए
मैं यहाँ पे 1 लीटर की बजाय 2 लीटर सॉल्यूशन ले लूं, if 20 gram of sugar is present in 2 liter of solution, then strength will be, कोई बता सकता है कितनी स्ट्रेंथ होगी? देखो स्ट्रेंथ होती क्या है, हमें 1 लीटर में बताना है कितना सोल्यूट है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 लीटर में 20 ग्राम है, तो एक में कितना होगा 10, तो स्ट्रेंथ कितनी हो गई 10 ग्राम पर लीटर। तो आंसर क्या आएगा 10 ग्राम पर लीटर। दिस इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बाद सेकंड जो मेथड है कंसंट्रेशन को मेजर करने का, दैट इज द मास परसेंटेज। कंसंट्रेशन को मेजर करने का सेकंड मेथड जो है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज का हम सिंबल लेते हैं W/W%। क्यों लेते हैं सिंबल ये W/W%? क्योंकि जो W होता है वो मास के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम सोल्यूट का भी मास लेंगे और सॉल्यूशन का भी मास लेंगे। सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास यूज होता है इसमें, इसलिए हम इसको किससे डिनोट कर देते हैं W/W%। और मास परसेंट कैलकुलेट करने का एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा सभी। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने सोल्यूट का मास लिया, मास का सिंबल W, सॉल्यूशन का भी मास लिया, मास का सिंबल W, इसलिए इसको बोला गया है W/W%, मास बाय मास परसेंट। एग्जांपल लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एग्जांपल लेते हैं, 40 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट, 40 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मास परसेंटेज। क्या कैलकुलेट कीजिएगा? मास परसेंटेज। हाँ जी, देखिएगा मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको सोल्यूट का मास चाहिए और सॉल्यूशन का मास चाहिए। देखो शुगर प्रेजेंट है किसमें? वाटर में, तो शुगर यहां पे हुई सोल्यूट और वाटर यहां पे हुआ सोलवेंट। वाटर यहां पे सोलवेंट। जो लेसर अमाउंट में होता है सोल्यूट होता है और जो लार्जर अमाउंट में होता है सोलवेंट होता है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हुआ? मास ऑफ सोल्यूट कितना हुआ? गिवन है यहाँ पे 40 ग्राम। हाँ जी, उसके बाद हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, सॉल्यूशन का मास यहाँ पे गिवन नहीं है, सॉल्यूशन का मास गिवन नहीं है, लेकिन सोल्यूट का मास गिवन है और सॉल्वेंट का मास गिवन है। यदि मैं दोनों के मास को ऐड कर दूं तो मुझे सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। सोल्यूट का मास यहाँ पे गिवन है 40 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का मास गिवन है 160 ग्राम, टोटल हो गया 200 ग्राम। अब आपके पास सोल्यूट का भी मास है, सॉल्यूशन का भी मास है, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा फॉर्मूले में और आपको आंसर मिल जाएगा। तो बताइएगा मास परसेंटेज कितना होगा? यहाँ मास परसेंटेज कितना होगा? मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है 40 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 200 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 20%। तो 20% को हम क्या कहेंगे? मास परसेंटेज। 20% को हम क्या कहेंगे? मास परसेंटेज। तो ये हमने सेकंड मेथड यहाँ पे डिस्कस किया, मास परसेंटेज W/W%। नाउ थर्ड मेथड वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड मेथड इज द वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज और सिंबल होगा V/V%। V/V%। देखिएगा यहां हमने सिंबल लिया W/W%, क्योंकि मैंने सोल्यूट का भी मास लिया था, सॉल्यूशन का भी मास लिया था। यहाँ पे हम V/V वॉल्यूम परसेंटेज, सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का हम वॉल्यूम लेंगे। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा?
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मतलब वॉल्यूम परसेंटेज में हम सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का वॉल्यूम लेते हैं और मास परसेंटेज में हम सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 20 मिलीलीटर वॉल्यूम लेते हैं। 20 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल is present in 100 milliliter of a solution। 100 milliliter of a solution। Calculate volume percentage। जी क्या कैलकुलेट करनी है हमें? वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब देखो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए आपको क्या चाहिए? सोल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों गिवन है। यहाँ पे एल्कोहल यहाँ पे सोल्यूट है और कितना वॉल्यूम गिवन है? 20 ml 20 मिलीलीटर। और यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन है कितना? 100 मिलीलीटर। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो बताइएगा क्या आंसर आएगा? वॉल्यूम परसेंटेज कितनी आ जाएगी? वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। हाँ जी, कितना वॉल्यूम गिवन है? 20 ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 100 ml एंड मल्टीप्लाई 100। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 20%। 20% इज द वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में इतना ही डिफरेंस है कि मास परसेंटेज में हम सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास लेते हैं और वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम लेते हैं दोनों का। सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का क्या लिया जाता है? वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, वो क्या है कि जो मास परसेंटेज है इट इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। It is the temperature independent। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मास परसेंटेज पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि मैं किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज कर दूं तो मास परसेंटेज चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। इट इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, while वॉल्यूम परसेंटेज इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये बात ध्यान देने योग्य है जी। उसके बाद नेक्स्ट इज द मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेंथ, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम डिस्कस करेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखो नाम से पता लग रहा है मास वॉल्यूम परसेंटेज। यहां क्या होगा? एक सोल्यूट का लिया जाएगा मास और सॉल्यूशन का लिया जाएगा वॉल्यूम। मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज में देखिए क्या होगा? मास वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ जी, क्या सिंबल है इसका? मास का सिंबल W, वॉल्यूम का सिंबल V। तो क्या बन जाएगा? W बाय V%। और फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले से हम मास वॉल्यूम परसेंटेज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं। इफ 40 gram of salt is present in 200 gram of a solution, then calculate mass volume percentage।
40 ग्राम salt present in 200 ग्राम of solution। मास वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है यहाँ पे। फॉर्मूले के हिसाब से देखो, सोल्यूट का मास गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट 60, यहाँ पे सोल्यूट है, कितना मास गिवन है 40 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ जी, सॉल्यूशन का यहाँ वॉल्यूम लेना है 200 मिलीलीटर, वॉल्यूम लेना है यहाँ पे सॉल्यूशन का। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या आंसर है आपका? मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा? मास वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे होगा, हाँ जी, मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20%। तो 20% क्या हुआ यहाँ पे? मास वॉल्यूम परसेंटेज, W बाय V%। W बाय V क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोल्यूट का लिया जाता है मास, मास का सिंबल W, सॉल्यूशन का लिया जाता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का सिंबल होता है यहाँ पे V। इसलिए इसको W बाय V% से डिनोट किया जाता है। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज द पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्टकट में बोल देते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। जी, मिलियन जैसा कि आपको नाम से पता है, मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख क्या कह सकते हैं? 10 रेज़ टू पावर 6। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, या क्या कह सकते हैं? 10 रेज़ टू पावर 6। 10 रेज़ टू पावर 6 को हम मिलियन कह देते हैं, 10 लाख कह देते हैं। पावर 6 और we can say that 10 lakh। बाय डेफिनेशन देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स पर मिलियन ये जो मेथड है कंसंट्रेशन को मेजर करने का, इसका यूज कब किया जाता है? इसका यूज तब किया जाता है जब जो सोल्यूट है हमारे पास वो मिनट अमाउंट में प्रेजेंट हो। मिनट अमाउंट का मतलब ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो। व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट, जो सोल्यूट है वो मिनट अमाउंट में, या कह सकते हैं व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, जब सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो तब इस मेथड का यूज किया जाता है। जैसे कि वाटर की हार्डनेस मेजर करने के लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर, आपने सुना होगा हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। कोई भी वाटर हार्ड है तो उसकी हार्डनेस को मेजर करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन मेथड का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो पार्ट्स पर मिलियन है, इसका यूज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन मेजर करने के लिए किया जाता है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर में कितना पोल्यूशन है, जैसे कि हमें कैलकुलेट करना है कि एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से कितना पोल्यूशन हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कितना पोल्यूशन हुआ है। तो इन सब को मेजर करने का जो मेथड है उसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, समझ आया कि जो पार्ट्स पर मिलियन है इसका यूज कब किया जाता है? जब सोल्यूट की अमाउंट काफी कम हो, सोल्यूट मिनट अमाउंट में हो, ट्रेस अमाउंट में हो, तब इसका यूज किया जाता है। अब होता क्या है पार्ट्स पर मिलियन? देखो नाम से पता लगता है, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर 6, 10 लाख। हम कह सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के 10 लाखवें हिस्से में, 10 लाखवें पार्ट में सोल्यूट की अमाउंट कितनी है। मतलब ये क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के 10 लाखवें हिस्से में सोल्यूट की कितनी अमाउंट है?
सोल्यूट की जितनी अमाउंट होगी उसको हम पार्ट्स पर मिलियन से डिनोट करेंगे। और यदि हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो क्या फॉर्मूला बनेगा पीपीएम का? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ध्यान रखना है, आप पार्ट पर मिलियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास लेंगे, वॉल्यूम भी लिया जा सकता है, दोनों का वॉल्यूम भी लिया जा सकता है, एक का वॉल्यूम एक का मास भी लिया जा सकता है। आइए एक न्यूमेरिकल की एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 6 × 10⁻³ ग्राम पार्ट्स पर मिलियन को एक क्वेश्चन की हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 6 × 10⁻³ ग्राम dissolved oxygen is present in 1 liter of seawater. 1 liter of seawater. Calculate parts per million of oxygen. Calculates parts per million of oxygen. क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सी वाटर लिया गया है, कितना सी वाटर लिया गया है? 1 लीटर। और कहा गया है कि 1 लीटर सी वाटर में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है? 6 × 10⁻³ ग्राम। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑक्सीजन का पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर सी वाटर का जो वेट है, मास है, हम 1030 ग्राम लेते हैं। 1 लीटर जो सी वाटर होता है वो किसके इक्वल होता है? 1030 ग्राम के इक्वल होता है जी। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। तो पीपीएम किसके इक्वल हुआ? पीपीएम इक्वल मास ऑफ सोल्यूट। हाँ जी, ऑक्सीजन यहाँ पे सोल्यूट है, जो ऑक्सीजन है वो किसका काम कर रही है यहाँ पे? सोल्यूट का। तो ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी गिवन है? 6 × 10⁻³ हाँ जी, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पे सी वाटर यहाँ पे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मास कितना गिवन है? 1030 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 10⁻⁶। और इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.8 ppm। आंसर आएगा 5.8 ppm। 5.8 को हम क्या करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन। पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमने कंसंट्रेशन को मेजर करने के 5 मेथड्स डिस्कस किए। कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? ग्राम पर लीटर। किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम है उसको हम क्या कहेंगे? उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहेंगे। ग्राम पर लीटर से इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमने मास परसेंटेज डिस्कस किया। मास परसेंटेज में हम क्या करते हैं? सोल्यूट का मास लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन का मास लेते हैं, सोल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास परसेंटेज आ जाता है। ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया था। वॉल्यूम परसेंटेज के बाद मास वॉल्यूम परसेंटेज किया था। इसको हमने मास वॉल्यूम परसेंटेज को किससे डिनोट किया? W/V%। क्यों डिनोट किया? क्योंकि सोल्यूट का मास लिया जाता है, मास का सिंबल W। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है, वॉल्यूम का सिंबल V। W/V% से इसको डिनोट किया जाएगा। और लास्ट हमने जो डिस्कस किया था पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मींस 10 लाख, 10⁻⁶। किसी भी सॉल्यूशन के 10 लाखवें हिस्से में मिलियंथ पार्ट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम उस सोल्यूट की ppm कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। तो आज हमने कंसंट्रेशन को मेथड करने के 5 मेथड डिस्कस किए। जो बाकी मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।